जो देश के लिए शहीद होगा उसको हम 18 साल तक सेना में नौकरी देंगे, नौकरी के बाद पेंशन देंगे, एक्स सर्विस मैन का दर्जा देंगे। और इन्होंने क्या किया, अग्निपथ योजना लाई। अग्निपथ के द्वारा कहा, बहुत युवा खुश हुए। देश के रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम युवाओं के लिए ऐसी योजना ला रहे हैं कि वो अग्निवीर निकलेंगे। जब अग्निवीर का खाका आया तो कहा कि जो भर्ती के लिए उम्र होती है 17.5 से 21 साल, बोलिया कि 17.5 से 21 साल से भर्ती होना। +2 करी के मुंडू निकलिया, 18 साल से जो भर्ती हो गया, 19 साल से जो भर्ती हो गया, तो 23 साल से रिटायर हो गया। पंडित जी के रवारा बनी गए, कुड़िया दे घर की ब्याह करना मुंडुए का। पूछया कि मुंडू क्या करता, कहते रिटायर हो गया। बोले क्या रिटायर हो गया, बोले अग्निवीर बनी गया। बोले पेंशन कितनी मिलती, पेंशन नहीं मिलती, सह कुड़िया देने से भी मुकरी गए। तो ये हाल किया इन्होंने हमारा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस मां का सपूत देश की सरहद में अपने सीने में गोली को सहन करता है, उसको हम पेंशन भी देंगे, शहीद का दर्जा भी देंगे और 18 साल तक नौकरी भी देंगे। ये ऐसी सरकार आई, 70 साल में ऐसी सरकार आई जो अग्निवीर योजना रिटायरमेंट से पहले ही, मुंडू जवान होने से पहले ही करा दी। यही नहीं, हिमाचल के युवाओं को धोखा दिया गया। अपने रिश्तेदारों को भर्ती करने के लिए पेपर लीक करवाया गया। और जो पेपर में टॉपर था, जालू कांगड़ा का एग्जाम हुआ तो पेपर से क्या पूछा, +2 वाला टॉपर हो गया, जिन्हें MSc की बीटेक की, तीदे आए 55 नंबर, कहने जेड़ा +2 था तीदे आए 70 नंबर। जालू और डॉक्यूमेंट चेक करवाने गया, पूछा +2 करिया कि बेटा तुमने तो पुलिस की कांगड़ा भर्ती में टॉप किया है, तो कितना पढ़ते थे, कहते मैं +2 की हो, डिवीजन कितनी, 3rd डिवीजन 3rd। बोलिया फिर एक कम दस, तू इंटरव्यू च सवाल तो पूछ ही नहीं सकते थे। बोले क्या, बोलिया देश के प्रधानमंत्री कौन है, तिने बोलिया देश का प्रधानमंत्री जयराम ठाकुर है। फिर दूसरा सवाल पूछा, बोलिया कि क्या, बोलिया देश की राजधानी दस, बोलिया देश की राजधानी शिमला है। पूछा कि +2 करी के तू टॉपर किया बनया, जाली पुलिस वाले अंदर लेके 2 चपेड़ा मारी। तो बोलिया जी मैं क्या करना, 3 लाख रुपए में वो पुलिस का पेपर खरीदा गया, 3 लाख रुपए में। और इस प्रकार के 200 लोगों को 3 से 5 लाख रुपया रेट लिखा गया। कांग्रेस की सरकारें रही, कभी ऐसा नहीं हुआ। और अभी मुझे कल आज ही पता लगा है, जो ये लाइनमैनों की भर्ती हो रही है, लाइनमैनों की भर्ती का पेपर भी लीक हो गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, ये पेपर बेचने का भी काम कर रहे हैं और युवाओं को धोखा देने और हिमाचल की जनता को धोखा देने का भी काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार को जब 40 दिन बाद वोट डालने आप जाएंगे, जहां समाज का सभी वर्ग नाराज पड़ा है, कोई वर्ग समाज का खुश नहीं है। 14 लाख के करीब युवा रोजगार कार्यालयों में कतार लगाकर खड़े हैं। क्या आप वोट देंगे ऐसी सरकार को? हाथ हिलाकर खड़ा कर देकर देंगे? महंगाई आसमान छू रही है। हमारे समय जब महंगाई बढ़ी 2015-16 में, डिपों के माध्यम से 40 रुपए किलो प्रति 3 दालें उपलब्ध करवाई गई, सरसों का तेल उपलब्ध करवाया गया। महंगाई से हम सब लोग गरीब आम परिवारों से आते हैं। हर एक परिवार के पास जब महीने का अंत होता था, पैसा नहीं बचता। कांग्रेस के समय पैसा घर में रहता था। तो क्या आप इस महंगाई के बोझ तले दबे जाएंगे कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? आपको उखाड़ फेंकना है। समय बड़ा नाजुक है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, तरह तरह के लालच दिए जाएंगे, लेकिन जब जनता की भावनाएं
कांग्रेस पार्टी के साथ होती है तो कोई भी प्रलोभन उनके सामने छोटा पड़ जाता है। आज युवा हमारी ताकत है, आज महिला हमारी ताकत है, कर्मचारी हमारी ताकत है, मजदूर हमारा ताकत है। इस सभी ताकतों को मिलकर 40 दिन बाद आप हाथ के निशान पर मोहर लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित छत्तीसगढ़ के युवा कर्मठ ईमानदार नेतृत्व छत्तीसगढ़ की जनता को देते हुए आज हिमाचल की इस वीरों की भूमि में सुजानपुर में आए हैं। सम्मान योग्य श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानित हमारे इसी देवभूमि से आशीर्वाद प्राप्त करके अभी मनोनीत हुए हैं राज्यसभा के सदस्य श्री राजीव शुक्ला जी, सम्मानित हमारे भाई और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, सम्मानित हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती अलका लांबा जी, सम्मानित हमारे सह प्रभारी गुरकीत कोटली जी, सम्मानित हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे भाई राजेंद्र राणा जी, इस जिला के अध्यक्ष राजेंद्र जार जी, पूर्व में महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हमारी अनीता वर्मा जी, कुलदीप पठानिया जी, हमारे भवानी पठानिया जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी, सतपाल रायजादा जी, चौधरी चंद्र कुमार जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, मंच पर बैठे सभी सम्मानित महानुभाव, आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे बड़ी लड़ाई है। लड़ाई उस झूठ से जो भारतीय जनता पार्टी ने इस हिमाचल प्रदेश में फैला रखा है। लड़ाई उस भ्रष्टाचार से जहां इनके मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लड़ाई उस फरेब से जहां जुमले दिखाए जाते हैं, काम नहीं किया जाता। इसलिए हिमाचल की जनता और सुजानपुर की जनता को उस झूठ और फरेब से लड़ना है जो आने वाले 40 दिन बाद इस प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं। मैं देख रहा था एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को रात को सपने आते हैं और जब सत्ता छूटती है और जब सत्ता जाने वाली आती है तो बुखलाहट में वो दूसरी पार्टियों पर टिप्पणी करते हैं। कहा ये कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी योजना में डाली है वो सिर्फ बोलने के लिए, लागू करने के लिए नहीं है। इस गारंटी योजना को अगर किसी ने अमली जामा पहनाया है तो वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में करके दिखाया। जब हम इनके पास गए तो इन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में अक्षर लागू होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बुखलाहट में ये इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। यही नहीं कहा, उस गारंटी हमारी माताओं का आत्म सम्मान होना चाहिए, हमारी बहनों का आत्म सम्मान होना चाहिए। तो महिलाओं को जो कि पंचायती राज संस्थाओं में 57% के करीब चुनकर आई है, उन महिलाओं को किस प्रकार का सम्मान मिले। मैं मुकेश अग्निहोत्री जी, भूपेश बघेल जी और राजीव शुक्ला जी और माननीय वरिष्ठ नेता बैठे और एक नीतिगत फैसला किया गया। आज हम उस नीतिगत फैसले में जितनी हमारी माताएं आई हैं, जितने हमारे बहनें आई हैं, ये फैसला किया गया कि 18 साल की उम्र होने के बाद 60 साल तक प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, काटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कर्तव्यपरायण में विश्वास रखती है। हमने जब मनरेगा लागू की थी, जिस मनरेगा के द्वारा
कोरोना काल में लाखों घरों के चूल्हे जले। भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, मनरेगा ऐसी कोई योजना नहीं है, बेकार में पैसा फूका जा रहा है। और आज उस गारंटी योजना को सबसे ज्यादा अगर कहीं लागू किया जा रहा है छत्तीसगढ़ और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस कांग्रेस की योजना को लागू किया जा रहा है। जो बात करते हैं हम पर उंगली उठाते हैं, आज उनसे पूछना चाहिए। महंगाई आसमान छू रही है, गरीब के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। मेरी माताएं जानती है, गरीब आदमी जानता है, मजदूर जानता है, जो सुबह से भूखा प्यासा होकर दिहाड़ी कमाकर शाम को 500 रुपया घर में लेकर आता है, तो जब वो देखता है कि घर में जलाने के लिए गैस ही उपलब्ध नहीं है क्योंकि लकड़ू चुगना था, उन्हें बंद करी थे। एक ऐसी योजना आई जो उज्जवल योजना के नाम से मशहूर हुई। क्या थी ये उज्जवल योजना? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, गैस का सिलेंडर 370 रुपए का हुआ करता था, 30 रुपए बढ़ाए। चुनावों का समय चल रहा था 2014 में, मोदी जी की ऐसी ही रैलियां हुआ करती थी। उन रैलियों में कहा करते थे, अरे भाइयों एवं बहनों, ये गैस का सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है। गैस के सिलेंडर में 30 रुपए बढ़ा दिए और 400 रुपए उसकी कीमत थी। कहा देश के प्रधानमंत्री जी को महंगाई का मां शब्द लेने में भी शर्म आती है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम परिवार के घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। रैली खत्म हुई, देश के प्रधानमंत्री बन गए। 2 उद्योगपति जो गैस का उत्पादन करते हैं वो गए इनके पास, कहा कि आप ऐसी योजना लाए कि प्रत्येक घर में चूल्हा, जो धुआं मुक्त चूल्हा, उससे मुक्ति दिलाए और गैस का सिलेंडर वाली उज्जवल योजना लाई। पहली योजना के तहत चूल्हा भी फ्री च मिलिया, कनेक सिलेंडर भी फ्री च मिलिया। और जो लकड़ू चुगना चाहते थे थोड़े बहुत जंगल से घट कटोई गए। फिर दूसरी योजना च दूसरा सिलेंडर भी फ्री और फिर तीसरा सिलेंडर भी फ्री। जो लकड़ू चुगने जंगल में जाते थे, चूल्हा जलाते थे, वो बंद हो गया। जाली चौथा सिलेंडर ले लेंगे तो कितने पैसे लगे? जोरा ने बोला, ये नहीं, जोरा ने बोला कितने पैसे लगे? जे 1200 रुपए था। जे साले च 10 सिलेंडर लेने भी पड़ी गए। कांग्रेस के समय 10 सिलेंडर लेने पड़ते तो 400 के हिसाब से 10 सिलेंडर के मूल्य 4000 रुपया होता और 3 सिलेंडर फ्री है, चूल्हा भी फ्री है। 7 सिलेंडर लेने तो 1200 देता साहबे ने, कितने पैसे हो गए? 8400 रुपया। ये जेब से पैसा लूटा जा रहा है और ये जयराम सरकार और मोदी सरकार सोई हुई है। हमीरपुर जिला वीरों की भूमि है। डबल इंजन की सरकार बार बार कहते हैं। प्रत्येक हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में हमारे प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना में अपनी सेवा देता है। 70 साल में ऐसा नहीं हुआ इस डबल इंजन की सरकार ने जो अब करके दिखाया है। क्या किया? 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो देश की सीमा में शहीद होगा, जो देश के लिए शहीद होगा, उसको हम 18 साल तक सेना में नौकरी देंगे। नौकरी के बाद पेंशन देंगे, एक्स सर्विस मैन का दर्जा देंगे। और इन्होंने क्या किया? अग्निपथ योजना लाई। अग्निपथ के द्वारा कहा, बहुत युवा खुश हुए। देश के रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम युवाओं के लिए ऐसी योजना ला रहे हैं कि वो अग्निवीर निकलेंगे। जब अग्निवीर का खाका आया तो कहा कि जो भर्ती के लिए उम्र होती है 17.5 से 21 साल, बोलिया कि 17.5 से 21 साल से भर्ती होना। +2 करी के मुंडू निकलिया, 18 साल से भर्ती हो गया, 19 साल से भर्ती हो गया तो 23 साल से रिटायर हो गया। पंडित जी के रवारा बनी गए, कुड़िया के घर की ब्याह करना मुंडुए का। पूछया कि मुंडू क्या करता? कहते रिटायर हो गया।
बोले क्या रिटायर हो गया, बोले अग्निवीर बनी गया, बोले पेंशन कितनी मिलती, पेंशन नहीं मिलती, सह कुड़िया देने दे भी मुकरी गए। तो ये हाल किया इन्होंने हमारा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस मां का सपूत देश की सरहद में अपने सीने में गोली को सहन करता है उसको हम पेंशन भी देंगे, शहीद का दर्जा भी देंगे और 18 साल तक नौकरी भी देंगे। ये ऐसी सरकार आई, 70 साल में ऐसी सरकार आई जो अग्निवीर योजना रिटायरमेंट से पहले ही, मुंडू जवान होने से पहले ही करा दी। यही नहीं, हिमाचल के युवाओं को धोखा दिया गया। अपने रिश्तेदारों को भर्ती करने के लिए पेपर लीक करवाया गया। और जो पेपर में टॉपर था, जालू कांगड़ा का एग्जाम होया तो पेपर च क्या पूछा, हाँ +2 वाला टॉपर हो गया, जिन्हें MSc की बीटेक की तीदे आए 55 नंबर, कहने जेड़ा +2 था तीदे आए 70 नंबर। जालू और डॉक्यूमेंट चेक करवाने गया, पूछा +2 करिया कि बेटा तुमने तो पुलिस की कांगड़ा भर्ती में टॉप किया है, तो कितना पढ़ते थे, कहता मैं +2 की हो, डिवीजन कितनी, 3rd डिवीजन 3rd। बोले फिर एक कम दस तू इंटरव्यू च सवाल तो पूछ ही नहीं सकते थे। बोले क्या, बोले देश के प्रधानमंत्री कौन है, तिने बोलिया देश का प्रधानमंत्री जयराम ठाकुर है। फिर दूसरा सवाल पूछा, बोलिया कि क्या, बोलिया देश की राजधानी दस, बोलिया देश की राजधानी शिमला है। पूछा कि +2 करी के तू टॉपर किया बनया, जाली पुलिस वाले अंदर लेके 2 चपेड़ा मारी। तो बोले जी मैं क्या करना, 3 लाख रुपए में वो पुलिस का पेपर खरीदा गया, 3 लाख रुपए में। और इस प्रकार के 200 लोगों को 3 से 5 लाख रुपया रेट लिखा गया। कांग्रेस की सरकार है रही, कभी ऐसा नहीं हुआ। और अभी मुझे कल आज ही पता लगा है, जो ये लाइनमैनों की भर्ती हो रही है, लाइनमैनों की भर्ती का पेपर भी लीक हो गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, ये पेपर बेचने का भी काम कर रहे हैं और युवाओं को धोखा देने और हिमाचल की जनता को धोखा देने का भी काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार को जब 40 दिन बाद वोट डालने आप जाएंगे, जहां समाज का सभी वर्ग नाराज पड़ा है, कोई वर्ग समाज का खुश नहीं है। 14 लाख के करीब युवा रोजगार कार्यालयों में कतार लगाकर खड़े हैं। क्या आप वोट देंगे ऐसी सरकार को? हाथ हिलाकर खड़ा कर देकर देंगे? महंगाई आसमान छू रही है। हमारे समय जब महंगाई बढ़ी 2015-16 में, डिपो के माध्यम से 40 रुपए किलो प्रति 3 दालें उपलब्ध करवाई गई, सरसों का तेल उपलब्ध करवाया गया। महंगाई से हम सब लोग गरीब आम परिवारों से आते हैं। हर एक परिवार के पास जब महीने का अंत होता था पैसा नहीं बचता। कांग्रेस के समय पैसा घर में रहता था। तो क्या आप इस महंगाई के बोझ तले दबे जाएंगे कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? आपको उखाड़ फेंकना है। समय बड़ा नाजुक है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, तरह तरह के लालच दिए जाएंगे। लेकिन जब कर्मचारी हमारी ताकत है, मजदूर हमारा ताकत है, इस सभी ताकतों को मिलकर 40 दिन बाद आप हाथ के निशान पर मोहर लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित छत्तीसगढ़ के युवा कर्मठ ईमानदार नेतृत्व छत्तीसगढ़ की जनता को देते हुए आज हिमाचल की इस वीरों की भूमि में सुजानपुर में आए हैं। सम्मान योग्य श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानित हमारे इसी देवभूमि से आशीर्वाद प्राप्त करके अभी मनोनीत हुए हैं राज्यसभा के सदस्य श्री राजीव शुक्ला जी, सम्मानित हमारे भाई और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, सम्मानित हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती अलका लांबा जी,
सम्मानित हमारे सहप्रभारी गुरकीरत कोटली जी, सम्मानित हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे भाई राजेंद्र राणा जी, इस जिला के अध्यक्ष राजेंद्र जार जी, पूर्व में महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हमारी अनीता वर्मा जी, कुलदीप पठानिया जी, हमारे भवानी पठानिया जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी, सतपाल रायजादा जी, चौधरी चंद्र कुमार जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, मंच पर बैठे सभी सम्मानित महानुभाव, आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे बड़ी लड़ाई है। लड़ाई उस झूठ से जो भारतीय जनता पार्टी ने इस हिमाचल प्रदेश में फैला रखा है। लड़ाई उस भ्रष्टाचार से जहां इनके मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लड़ाई उस फरेब से जहां जुमले दिखाए जाते हैं, काम नहीं किया जाता। इसलिए हिमाचल की जनता और शाहजहानपुर की जनता को उस झूठ और फरेब से लड़ना है जो आने वाले 40 दिन बाद इस प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं। मैं देख रहा था एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को रात को सपने आते हैं और जब सत्ता छूटती है और जब सत्ता जाने वाली आती है तो बुखलाहट में वो दूसरी पार्टियों पर टिप्पणी करते हैं। कहा ये कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी योजना में डाली है वो सिर्फ बोलने के लिए, लागू करने के लिए नहीं है। इस गारंटी योजना को अगर किसी ने अमली जामा पहनाया है तो वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में करके दिखाया। जब हम इनके पास गए तो इन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में अक्षरशः लागू होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बुखलाहट में ये इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। यही नहीं कहा, उस गारंटी योजना में हमने कहा हमारी माताओं का आत्म सम्मान होना चाहिए, हमारी बहनों का आत्म सम्मान होना चाहिए। तो महिलाओं को जो कि पंचायती राज संस्थाओं में 57% के करीब चुनकर आई है, उन महिलाओं को किस प्रकार का सम्मान मिले। मैं मुकेश अग्निहोत्री जी, भूपेश बघेल जी और राजीव शुक्ला जी और माननीय वरिष्ठ नेता बैठे और एक नीतिगत फैसला किया गया। आज हम उस नीतिगत फैसले में जितनी हमारी माताएं आई हैं, जितने हमारे बहनें आई हैं, ये फैसला किया गया कि 18 साल की उम्र होने के बाद 60 साल तक प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, काटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कर्तव्यपरायण में विश्वास रखती है। हमने जब मनरेगा लागू की थी, जिस मनरेगा के द्वारा कोरोना काल में लाखों घरों के चूल्हे जले, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे मनरेगा ऐसी कोई योजना नहीं है, बेकार में पैसा फूका जा रहा है। और आज उस गारंटी योजना को सबसे ज्यादा अगर कहीं लागू किया जा रहा है छत्तीसगढ़ और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस कांग्रेस की योजना को लागू किया जा रहा है। जो बात करते हैं हम पर उंगली उठाते हैं, आज उनसे पूछना चाहिए। महंगाई आसमान छू रही है, गरीब के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। मेरी माताएं जानती है, गरीब आदमी जानता है, मजदूर जानता है, जो सुबह से भूखा प्यासा होकर दिहाड़ी कमाकर शाम को 500 रुपया घर में लेकर आता है, तो जब वो देखता है कि घर में जलाने के लिए गैस ही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लकड़ू चुगना था, उन्हें बंद करी थे। एक ऐसी योजना आई जो उज्जवल योजना के नाम से मशहूर हुई। क्या थी ये उज्जवल योजना? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, गैस का सिलेंडर 370 रुपए का हुआ करता था, 30 रुपए बढ़ाए
चुनावों का समय चल रहा था 2014 में, मोदी जी की ऐसी ही रैलियां हुआ करती थी। उन रैलियों में कहा करते थे, अरे भाइयों एवं बहनों, ये गैस का सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है। गैस के सिलेंडर में 30 रुपए बढ़ा दिए और 400 रुपए उसकी कीमत थी। कहा देश के प्रधानमंत्री जी को महंगाई का मां शब्द लेने में भी शर्म आती है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम परिवार के घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। रैली खत्म हुई, देश के प्रधानमंत्री बन गए। 2 उद्योगपति जो गैस का उत्पादन करते हैं वो गए इनके पास, कहा कि आप ऐसी योजना लाए कि प्रत्येक घर में चूल्हा, जो धुआं मुक्त चूल्हा उससे मुक्ति दिलाए, और गैस का सिलेंडर वाली उज्जवल योजना लाई। पहली योजना के तहत चूल्हा भी फ्री च मिलिया, कनेक सिलेंडर भी फ्री च मिलिया। और जो लकड़ू चुकना चाहते थे थोड़े बहुत जंगल से घट कड़ोई गए। फिर दूसरी योजना च दूसरा सिलेंडर भी फ्री, और फिर तीसरा सिलेंडर भी फ्री। जो लकड़ू चूल्हा चुगने जंगल में जाते थे, चूल्हा जलाते थे, वो बंद हो गया। जाली चौथा सिलेंडर लेने गए तो कितने पैसे लगे? जोरा ने बोला, ये नहीं, जोरा ने बोला कितने पैसे लगे? जे 1200 रुपए था। जे साले च 10 सिलेंडर लेने भी पड़ी गए। कांग्रेस के समय 10 सिलेंडर लेने पड़ते तो 400 के हिसाब से 10 सिलेंडर के मूल्य 4000 रुपया होता, और 3 सिलेंडर फ्रीज, चूल्हा भी फ्रीज, 7 सिलेंडर लेने तो 1200 देता साहबे ने। कितने पैसे हो गए? 8400 रुपया। ये जेब से पैसा लूटा जा रहा है, और ये जयराम सरकार और मोदी सरकार सोई हुई है। हमीरपुर जिला वीरों की भूमि है। डबल इंजन की सरकार बार बार कहते हैं। प्रत्येक हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में हमारे प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना में अपनी सेवा देता है। 70 साल में ऐसा नहीं हुआ इस डबल इंजन की सरकार ने जो अब करके दिखाया है। क्या किया? 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो देश की सीमा में शहीद होगा, जो देश के लिए शहीद होगा, उसको हम 18 साल तक सेना में नौकरी देंगे। नौकरी के बाद पेंशन देंगे, एक्स सर्विस मैन का दर्जा देंगे। और इन्होंने क्या किया? अग्निपथ योजना लाई। अग्निपथ के द्वारा कहा, बहुत युवा खुश हुए। देश के रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम युवाओं के लिए ऐसी योजना ला रहे हैं कि वो अग्निवीर निकलेंगे। जब अग्निवीर का खाका आया तो कहा कि जो भर्ती के लिए उम्र होती है 17.5 से 21 साल, बोलिया कि 17.5 से 21 साल से भर्ती होना। +2 करी के मुंडू निकलिया, 18 साल से भर्ती हो गया, 19 साल से भर्ती हो गया, तो 23 साल से रिटायर हो गया। पंडित जी के रवारा बड़ी गए, कुड़िया के घर की ब्याह करना मुंडुए का। पूछया कि मुंडू क्या करता? कहते रिटायर हो गया। बोले क्या रिटायर हो गया? बोले अग्निवीर बनी गया। बोले पेंशन कितनी मिलती? पेंशन नहीं मिलती, सह कुड़िया देने से भी मुकरी गए। तो ये हाल किया इन्होंने हमारा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस मां का सपूत देश की सरहद में अपने सीने में गोली को सहन करता है, उसको हम पेंशन भी देंगे, शहीद का दर्जा भी देंगे, और 18 साल तक नौकरी भी देंगे। ये ऐसी सरकार आई, 70 साल में ऐसी सरकार आई जो अग्निवीर योजना रिटायरमेंट से पहले ही, मुंडू जवान होने से पहले ही करा दी। यही नहीं, हिमाचल के युवाओं को धोखा दिया गया। अपने रिश्तेदारों को भर्ती करने के लिए पेपर लीक करवाया गया। और जो पेपर में टॉपर था, जालू कांगड़ा का एग्जाम होया तो पेपर से क्या पूछा? +2 वाला टॉपर हो गया, जिन्हें MSc की, बीटेक की, तीदे आए 55 नंबर, कहने जेड़ा +2 था तीदे आए 70 नंबर। जालू और डॉक्यूमेंट चेक करवाने गया, पूछा +2 करिया कि बेटा तुमने तो पुलिस की कांगड़ा भर्ती में टॉप किया है,
तो कितना पढ़ते थे? कहता मैं +2 की हो। डिवीजन कितनी? थर्ड, डिवीजन थर्ड। बोलिया फिर एक कम दस तू इंटरव्यू च सवाल तो पूछ ही नहीं सकते थे। बोले क्या? बोलिया देश के प्रधानमंत्री कौन है? तिने बोलिया देश का प्रधानमंत्री जयराम ठाकुर है। फिर दूसरा सवाल पूछा, बोलिया कि क्या? बोलिया देश की राजधानी दस। बोलिया देश की राजधानी शिमला है। पूछा कि +2 करी के तू टॉपर किया बनया? जाली पुलिस वाले अंदर लेके 2 चपेड़ा मारी। तो बोले जी मैं क्या करना? 3 लाख रुपए में वो पुलिस का पेपर खरीदा गया, 3 लाख रुपए में। और इस प्रकार के 200 लोगों को 3 से 5 लाख रुपया रेट लिखा गया। कांग्रेस की सरकारें रही, कभी ऐसा नहीं हुआ। और अभी मुझे कल आज ही पता लगा है, जो ये लाइनमैनों की भर्ती हो रही है, लाइनमैनों की भर्ती का पेपर भी लीक हो गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, ये पेपर बेचने का भी काम कर रहे हैं और युवाओं को धोखा देने और हिमाचल की जनता को धोखा देने का भी काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार को जब 40 दिन बाद वोट डालने आप जाएंगे, जहां समाज का सभी वर्ग नाराज पड़ा है, कोई वर्ग समाज का खुश नहीं है। 14 लाख के करीब युवा रोजगार कार्यालयों में कतार लगाकर खड़े हैं। क्या आप वोट देंगे ऐसी सरकार को? हाथ हिलाकर खड़ा कर देकर देंगे? महंगाई आसमान छू रही है। हमारे समय जब महंगाई बढ़ी 2015-16 में, डिपों के माध्यम से 40 रुपए किलो प्रति 3 दालें उपलब्ध करवाई गई, सरसों का तेल उपलब्ध करवाया गया। महंगाई से हम सब लोग गरीब आम परिवारों से आते हैं। हर एक परिवार के पास जब महीने का अंत होता था, पैसा नहीं बचता। कांग्रेस के समय पैसा घर में रहता था। तो क्या आप इस महंगाई के बोझ तले दबे जाएंगे कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? आपको उखाड़ फेंकना है। समय बड़ा नाजुक है। तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, तरह तरह के लालच दिए जाएंगे, लेकिन जब जनता की भावनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ होती है तो कोई भी प्रलोभन उनके सामने छोटा पड़ जाता है। आज युवा हमारी ताकत है, आज महिला हमारी ताकत है, कर्मचारी हमारी ताकत है, मजदूर हमारा ताकत है। इस सभी ताकतों को मिलकर 40 दिन बाद आप हाथ के निशान पर मोहर लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित छत्तीसगढ़ के युवा कर्मठ ईमानदार नेतृत्व छत्तीसगढ़ की जनता को देते हुए आज हिमाचल की इस वीरों की भूमि में सुजानपुर में आए हैं। सम्मान योग्य श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानित हमारे इसी देवभूमि से आशीर्वाद प्राप्त करके अभी मनोनीत हुए हैं राज्यसभा के सदस्य श्री राजीव शुक्ला जी, सम्मानित हमारे भाई और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, सम्मानित हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती अलका लांबा जी, सम्मानित हमारे सह प्रभारी गुरकीत कोटली जी, सम्मानित हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे भाई राजेंद्र राणा जी, इस जिला के अध्यक्ष राजेंद्र जार जी, पूर्व में महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हमारी अनीता वर्मा जी, कुलदीप पठानिया जी, हमारे भवानी पठानिया जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी, सतपाल रायजादा जी, चौधरी चंद्र कुमार जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, मंच पर बैठे सभी सम्मानित महानुभाव, आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे बड़ी लड़ाई है। लड़ाई उस झूठ से जो भारतीय जनता पार्टी ने इस हिमाचल प्रदेश में फैला रखा है। लड़ाई उस भ्रष्टाचार से जहां इनके मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लड़ाई उस फरेब से जहां जुमले दिखाए जाते हैं, काम नहीं किया जाता। इसलिए हिमाचल की जनता और सुजानपुर की जनता को उस झूठ और फरेब से लड़ना है जो आने वाले 40 दिन बाद इस प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं। मैं देख रहा था
एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को रात को सपने आते हैं और जब सत्ता छूटती है और जब सत्ता जाने वाली आती है तो बुखलाहट में वो दूसरी पार्टियों पर टिप्पणी करते हैं। कहा ये कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी योजना में डाली है वो सिर्फ बोलने के लिए, लागू करने के लिए नहीं है। इस गारंटी योजना को अगर किसी ने अमली जामा पहनाया है तो वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में करके दिखाया। जब हम इनके पास गए तो इन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में अक्षरशः लागू होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बुखलाहट में ये इस प्रकार के बयानबाजी करते। तो महिलाओं को जो कि पंचायती राज संस्थाओं में 57% के करीब चुनकर आई है, उन महिलाओं को किस प्रकार का सम्मान मिले। मैं मुकेश अग्निहोत्री जी, भूपेश बघेल जी और राजीव शुक्ला जी और माननीय वरिष्ठ नेता बैठे और एक नीतिगत फैसला किया गया। आज हम उस नीतिगत फैसले में जितनी हमारी माताएं आई हैं, जितने हमारे बहनें आई हैं, ये फैसला किया गया कि 18 साल की उम्र होने के बाद 60 साल तक प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, काटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कर्तव्यपरायण में विश्वास रखती है। हमने जब मनरेगा लागू की थी, जिस मनरेगा के द्वारा कोरोना काल में लाखों घरों के चूल्हे जले, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, मनरेगा ऐसी कोई योजना नहीं है बेकार में पैसा फूका जा रहा है। और आज उस गारंटी योजना को सबसे ज्यादा अगर कहीं लागू किया जा रहा है छत्तीसगढ़ और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस कांग्रेस की योजना को लागू किया जा रहा है। जो बात करते हैं हम पर उंगली उठाते हैं, आज उनसे पूछना चाहिए, महंगाई आज